हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हाल ही के डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे एडीपीयू का एग्जाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हुआ, डेंटल सर्जन का एग्जाम हुआ, असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम हुआ। ऐसे डिफरेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए हैं, 2022-23 में जो एग्जाम्स हुए हैं वहाँ क्वेश्चन को कंपाइल किए गए हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5 को। यूनिट 5 में दो पार्ट हैं। पहला है मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था। तो पहले पार्ट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। ऑलराइट, तो आइए डिस्कस्शन की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है। हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 1 जो कि मध्य प्रदेश हिस्ट्री है, दूसरा यूनिट 3 मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, यूनिट 8 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 8 इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि यूनिट 8 है मध्य प्रदेश करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, और यूनिट 9 है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कुल मिला के 4 यूनिट्स को ऑलरेडी कंपाइल किया चुका है। तो इनके वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिटेल्स में प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि लर्न सर्विसेज का जो होम पेज है वहां पर भी आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी क्लासेस हो रही हैं इनका जो पीडीएफ है आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीएससी, इसमें मिल जाएगा। नीचे डिटेल्स में इसकी लिंक दी हुई है, वैसे आप सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइल्स में आप जाओगे तो वहाँ पे ये जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स ब्रिंग द डिस्कशन ऑन यूनिट 5। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय कब गठित हुआ है? अब देखिए यहां पर इस चीज को समझना है, कॉमन सेंस आप हल्का लगाओ कि आधुनिक सचिवालय मतलब सेक्रेटरीट की बात की जा रही है, और सेक्रेटरीट के बिना तो कुछ सिस्टम चलता नहीं है। तो बिना सेक्रेटरीट के तो राज्य में कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। और मध्य प्रदेश राज्य का फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको सीधे क्वेश्चन नहीं छोड़ देना है, हल्का गेस करना है कि 1956 में फॉर्मेशन हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1956 में ही मध्य प्रदेश सचिवालय का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये ऑप्शन हुआ सी। अगला क्वेश्चन है, जिला प्रशासन में चुनाव का संचालन कौन करता है? चुनाव के संचालन की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिला प्रशासन में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आप कह सकते हैं, तो ये जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। और याद रहे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की पोस्ट में कौन होता है? कलेक्टर होता है। कलेक्टर ही बेसिकली जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। नंबरिंग कर देते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, लेट्स गो थर्ड क्वेश्चन। यहां पे एक छोटी चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। केंद्र में जैसे होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र में होता है, उसी तरह राज्य में चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है वो लोकसभा है, राज्यसभा की राज्य की विधानसभाएं हैं, राज्यसभा है, विधान परिषद है, इन सभी का चुनाव कराते हैं। याद रहे विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कराया जाता है। हाँ, स्टेट में जो बॉडी इनको रिप्रेजेंट करती है उसको बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, इसे बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट, है ना। इसमें इस चीज को समझना है, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य का निर्वाचन आयोग, ये एक अलग बॉडी है। इसका लोकसभा विधानसभा के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। राज्य का निर्वाचन आयोग केवल और केवल पंचायत के चुनाव कराता है, ठीक है। पंचायत में ग्राम पंचायत, शहरी पंचायत दोनों को कराता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ पंचायत के चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट होता है ना। आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA, इन दोनों में स्टेट के इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि राज्य का निर्वाचन आयोग एक अलग बॉडी है, केंद्र का निर्वाचन आयोग और राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक अलग बॉडी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर PV के राव समिति किससे संबंधित है? अब देखिए यहां पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इसका सही आंसर है पंचायती राज समितियां। पंचायती राज कमेटीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। आमतौर पर बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी है। ये कमेटी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज बलवंत राय मेहता ने
3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था। अशोक मेहता ने 2 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था। अशोक मेहता कमेटी का फॉर्मेशन 1977 में मोरारजी देसाई के टाइम में किया गया था, आपको याद होगा। बलवंत के बारे में तो पता है, अशोक के बारे में याद रखिएगा। 1977 में फॉर्मेशन हुआ और इन्होंने 2 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था। और येलम सिंघवी कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने बेसिकली पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की थी, है ना। तो इन तीनों ही कमेटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों को अधिक दायित्व मिले? इन विच शेड्यूल ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 वेयर द ग्राम पंचायत गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इसका सही आंसर क्या है? यह है 11th शेड्यूल। बड़ा ऑब्वियस बात है, सिंपल सा है। ग्राम की बात करें 11th है, शहर की बात करोगे 12th हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अलग मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में यह व्यवस्था विद्यमान है? यह बात की जा रही है एक स्पेशल पर्पस के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। आप देख सकते हैं आर्टिकल 164 में इसका जिक्र भी किया गया है। और ये एज ऑफ नाउ देखा जाए तो 2 राज्य हैं, कौन कौन से? मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जहां पर ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। एक अलग मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे ना। एज पर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेपरेट मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज दिस सिस्टम? एंड दस मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। मध्य प्रदेश के सीएम को तो आप जानते हैं, उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय उपयोजना की अवधारणा लागू की गई है? सीएम की बात कर रहे हैं तो जरा एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग कि एज ऑफ नो देश में सबसे लंबे टर्म के लिए सीएम का कार्यकाल कौन से राज्य के सीएम का था? एनी ऑफ यू वांट कमेंट दिस आउट? वेस्ट बंगाल के ज्योति बसु का नाम मत लेना। ज्योति बसु अब ओल्ड हिस्ट्री बन चुके हैं, अब उनकी जगह एक नए इंसान ने स्थान लिया है। आपको कमेंट कर बताना है कौन से राज्य के सीएम है, उनका नाम क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय उपयोजना की अवधारणा लागू की गई है? तो ये कौन सा है? बट ऑब्वियस बात है, अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ये स्टेप लिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबल सब प्लान, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 7th क्वेश्चन है, जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स द प्रोविजन ऑफ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, 5वीं अनुसूची में है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को एस्टेब्लिश करने की बात करता है, तो याद रखें। क्या आप बता सकते हैं 5वीं अनुसूची में कितने राज्य की जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातीय इलाके हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, मतलब कितने राज्य? शेड्यूल 6 का मैं बताता हूं, AMTM। शेड्यूल 6 में 4 राज्यों के बारे में बात किया गया है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शेड्यूल 5 का आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 8th क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 168, आर्टिकल 168 में प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एवरी स्टेट की बात की गई है। एज ऑफ नो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, देखिए 8 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, आपको पता ही है। नाउ वर्तमान समय में 8 में से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर लेजिस्लेचर का प्रोविजन है। दिल्ली और जो पुदुचेरी है वहां पर तो पहले से था, लेकिन जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है जहां पर विधानसभा का प्रोविजन है, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे, है ना। 9वां क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन को मैंने क्लास में कई बार डिस्कस कराया है, तो आई एम श्योर आपको याद होगा। 10th क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बहुत ही बढ़िया टर्म है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इट मीन्स व्हाट? अब इसमें ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, तो शक्तियां तो केंद्र की बढ़ाओगे तो यूनिटरी फीचर हो जाएगा, बट ऑब्वियस होता है डिसेंट्रलाइजेशन कहां से होगा? तो सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है, स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना, डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ लोकल बॉडीज, है ना।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बता सकते हैं ब्रिटिश इंडिया में हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जनक ब्रिटिश इंडिया में किसे कहा जाता था? एनी ऑफ यू? अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब देखो हिस्टोरिक तरीके से आप देखोगे तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में जो इनिशिएटिव है वो चोल एम्पायर के द्वारा लिया गया था। तो चोल एम्पायर का जिक्र मिलता है, एवनली क्वेश्चन भी यहाँ पे मेन से पूछा गया था, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पर कोई भी आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता कि आपको कोई नहीं हटा सके। ये तो प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब तक प्रसाद मिला है तब तक आप उस पोस्ट में रहेंगे। एज कॉल्ड प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जब तक चाहते हैं तब तक राज्यपाल अपनी पोस्ट से बने रहेंगे, अदरवाइज जब भी चाहते हैं तो उनको हटा सकते हैं। आमतौर पर केंद्र में जब भी कोई नई सरकार आती है, आपने देखा होगा स्टेट में जो राज्यपाल बैठे होते हैं दूसरी पार्टी के, वो आमतौर पर अपने आप रिजाइन दे देते हैं। तो ये चीजें बेसिकली आपने देखा होगा। एनीवे, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान अवस्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज सिचुएटेड? इसका सही आंसर क्या है? ये है जबलपुर में। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। 13 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? हु वाज द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन मध्य प्रदेश एज ऑफ अक्टूबर 2022? तो इसका सही आंसर क्या है? यह है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। हालांकि ऐसे मिनिस्टर्स का नाम यूजुअली कम पूछा आता है, लेकिन अभी ट्रेंड देखा गया है कि एमपीपीएससी में इस तरह के जो मिनिस्टर्स हैं उनके नाम पूछे आते हैं, थोड़ा सा आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ही बन गए, लेकिन मध्य प्रदेश की रिऑर्गेनाइजेशन होने के पहले 1956 में जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसके पहले 4 राज्य हुआ करते थे। एक तो था सबसे बड़ा वाला केंद्रीय प्रांत और बरार। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी नागपुर। इसमें कौन सा क्षेत्र आता था? महाकौशल, मतलब जबलपुर के आसपास का एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो भी इसी में आता था, और नागपुर के आसपास के एरिया, मतलब जो बरार क्षेत्र है वो सारा इसमें आता था। इसकी राजधानी थी नागपुर। इसके पहले सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा राज्य था मध्य भारत। इसमें 2 राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। अब इसमें आपको समझने की जरूरत है कि इसके जो पहले सीएम थे वो कौन थे? पंडित लीलाधर जोशी। और एक राज्य था विंध्य प्रदेश, मतलब बघेलखंड बुंदेलखंड को मिला के बनाया गया था। इसके पहले सीएम थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला और इसकी राजधानी थी रेवा। और एक और राज्य था भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी, और भोपाल के पहले सीएम थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि बाद में चलकर भारत के उपराष्ट्रपति भी बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहां पर याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। 15th क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई? मध्य प्रदेश की विधानसभा एज ऑफ नो 230 मेंबर हैं, आप लोग जानते ही हैं। और पहली विधानसभा का जो गठन होगा कब होगा? बड़ा ऑब्वियस बात है, जब राज्य का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गेस वर्क से कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में है? वित्तीय निगम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल जो रीजन हमारा इंदौर ही है, तो इस तरह से आप हल्का गेस वर्क करना। 16th का सही आंसर है इंदौर। 17th क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार है? हु एमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश? और इसका सही आंसर क्या होगा? गवर्नर, राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। अब इसमें कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, ऐसे मान लो आपकी यदि स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है तो उनकी रिकमेंडेशन जरूरी है। यदि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो उस कंडीशन में राज्यपाल के पास हो जाता है डिस्क्रिशनरी पावर, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 18th क्वेश्चन में चलते हैं, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ये है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब देखो यहां पर एक चीज याद रखना है कि जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और बाद में
उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और बाद में उन्हें हाउस में मेजोरिटी प्रूव करना पड़ता है। दैट्स सिंपल वन। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं, जैसे दिल्ली की बात करोगे, दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनको शपथ दिलाने का जो काम है वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उपराज्यपाल, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहां पर याद रखें, थोड़ा सा यहां पे चेक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग, है ना। 19th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? अब देखो, विधानसभा का सदस्य बनना हो या लोकसभा का सदस्य बनना हो, दोनों के लिए सेम एज लिमिट होती है, वो है 25 साल की। इलेक्शन में खड़ा होना है पंचायत के चुनाव में तो 21 साल होती है, आपको पता होना चाहिए। यदि लोकसभा और लोकसभा विधानसभा के अलावा यदि राज्यसभा या विधान परिषद में आप इलेक्शन खड़ा करना चाहते हो तो 30 साल होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि खड़े होना चाहते हो तो 35 साल होती है। तो हर किसी का जो एज लिमिट है वो आपको याद रखना है। वोटिंग एज कितनी है? 18 साल है। वोटिंग एज को पहले 21 साल थी, उसको 18 साल किया गया था 61st अमेंडमेंट एक्ट से। इसको भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। 20th क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। यह संबंध है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता साहब का जो फॉर्मेशन, इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। उस समय इन्होंने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया, लेकिन इसके बाद जब अशोक मेहता कमेटी का फॉर्मेशन हुआ जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1977 में, तो उन्होंने बेसिकली 2 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ये आप लोग यहां पे याद रखेंगे। 21st क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? अब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में तो आप जानते हैं, भोपाल जो पहले बना था राज्य, उसके पहले सीएम भी थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 22nd क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई थी, जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कहां था ये हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे ईयर पूछ लिया गया है, तो ये है 1964, है ना। तो 1964 में स्थापना की गई है ना। चलिए 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन है? याद रहे, विमानन विभाग जो है सीएम साहब के पास में है, ये है शिवराज सिंह चौहान। मिनिस्टर जो है पूछे जा रहे हैं इस समय क्वेश्चन एग्जाम में, तो हल्का सा आपको, मैं नहीं कह रहा हूं सारे के सारे आप याद करके जाओ, लेकिन एक रफ स्केच तो होना चाहिए। जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, ऐसे जो मेन मिनिस्ट्री हैं उनके मिनिस्टर्स का नाम जरूर याद रखें आप। मंत्रिपरिषद राज्य में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो विधानसभा उस पर रिस्पॉन्सिबल होगी, केंद्र में देखोगे तो लोअर हाउस पे होगी, तो यह है राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या बरसते हैं हमारे देश में एज ऑफ नो कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? वैसे इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने कभी आप लोगों को, अब मटक। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने हालांकि बिल पास कर दिया है कि उनको विधान परिषद नहीं चाहिए, और कर्नाटका। ये कुल मिला के एज ऑफ नो इतने सारे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का प्रोविजन है। अपर हाउस है स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, इसको आप लोग याद रखेंगे। 25th क्वेश्चन में चलते हैं। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, और ये निर्णय हमेशा और हमेशा स्पीकर करते हैं। मतलब राज्य विधानसभा अध्यक्ष ये राज्य के मामले में हो गए, केंद्र में कौन होगा? लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे। तो राज्य विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये निर्णय किसका होता है? स्पीकर का होता है। 26 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? ये काफी महत्वपूर्ण नाम है, बलराम जाखड़। काफी एग्रेसिव पर्सनालिटी रहे हैं वैसे, तो ये है बलराम जाखड़, जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं ना। 27वां क्वेश्चन आपके सामने। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी एग्जाम में पूछ जाने की बहुत ज्यादा होती है। कई बार लोगों को डेट में कंफ्यूजन होता है, कुछ किताबों में कुछ तो कुछ किताबों में कुछ दिया होता है, लेकिन ये ऑफिशियल
आप यहां से ले सकते हैं 30 दिसंबर 1993, है ना। 28 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है। अब देखो, वैसे तो भिंड और दतिया को भी हम लोग नगर निगम मानते थे, लेकिन याद रखना अभी ये ऑफिशियल नहीं बने हैं, केवल अनाउंसमेंट किया गया था। किताबों में कई जगह लिखा भी है वैसे 18 है, लेकिन असल में 16 है। और एमपीपीएससी ने ऑफिशियल तरीके से सही आंसर दिया 16, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में 16 ही है, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें 16 में ही बने हैं, है ना, मेयर। तो याद रखना प्रेजेंट टाइम में 16 है। भिंड और दतिया को अनाउंस जरूर किया गया था, लेकिन मूर्त रूप नहीं दिया गया। 29वां क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का वरिष्ठ से कनिष्ठ का सही क्रम क्या है। मतलब यहां पे बता रहा है सीनियर टू जूनियर। अब ये क्रोनोलॉजी यहां पे बनी हुई है आपके सामने। तो पहले सबसे ऊपर कौन होगा, ऑब्वियस बात है कैबिनेट मिनिस्टर होगा, है ना। फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएगा, है ना। इंडिपेंडेंट चार्ज का भी हो सकता है, उसके अंडर में भी हो सकता है। उप मंत्री, फिर डिप्टी मिनिस्टर हो गया। फिर यहाँ पे संसदीय सचिव होते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो ये बेसिकली क्रोनोलॉजी है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, डी। 30th क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये थे कौन, ये थे विश्वनाथ यादवराव तामस्कर। विश्वनाथ यादवराव तामस्कर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। याद रहे, जो विपक्ष का नेता होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी के नाम से जाना जाता है, इनको एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। लेकिन कंडीशन एक और होती है, अपोजिशन पार्टीज को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हाउस है उसमें 10% सीटें आपको जीत के जाना पड़ेगा। कैसे प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश विधानसभा की तो बात अलग है, यहां पे तो बहुत सारी सीटें कांग्रेस के पास में है, लेकिन केंद्र में लोकसभा में कांग्रेस के पास 10% सीटें नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस थिंग उनके पास लीडर अपोजिशन की पोस्ट नहीं है, बल्कि एक नई पोस्ट की गई है, लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। तो जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें 3 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अलावा लीडर अपोजिशन लोकसभा के होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि कोई नॉमिनी। तो यहां पर देखा तो यहां पे लीडर अपोजिशन की पोस्ट खाली रह जाती, तो इसके लिए यहां पे कर दिया गया लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी भी वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि लीडर अपोजिशन बनने के लिए 10% सीटें जीतना जरूरी है, वरना आपको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं मिलेगा और नाम चेंज होकर हो जाएगा लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, यदि आपके पास 10% सीटें नहीं आई, है ना। 31st क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संस्था राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। क्या इसका सही आंसर, मंत्रिमंडल। बड़ा ऑब्वियस बात है, कैबिनेट डिसीजन लेती है सारे के सारे। 32nd क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। ग्राम सभा पंचायती राज सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है और ये पहला ही आर्टिकल है। आर्टिकल 243A में ही ग्राम सभा का प्रोविजन याद रखा जाता है। और ग्राम सभा में कौन कौन मेंबर होते हैं, वहां के जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के होते हैं, वो सारे के सारे लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। सबसे कह सकते हैं स्टार्टिंग में पहले नंबर की बॉडी होती है ग्राम सभा, ठीक है, जहां पे पंच बैठते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। 33rd क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे। कार्यकाल के दौरान कौन नहीं रहे, और ये कौन है, प्रकाश चंद्र सेठ ही रहे हैं, गोविंद नारायण सिंह जरूर नहीं रहे हैं, ये थोड़ा सा देखिए, बाकी बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी रहे हैं, है ना। 34th क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, मतलब प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सामयिक अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे, मतलब ये तीनों पोस्ट में रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, आई एम श्योर आपको पता होगा। जब भी कोई नवगठित लोकसभा हो या नवगठित विधानसभा हो, चुनाव होने के ठीक बाद जब चुन के आते हैं, तो उनको पद की शपथ दिलाने का जो काम होता है, ओथ दिलाने का जो काम होता है, वो कौन कराता है, प्रोटेम स्पीकर कराता है। क्या होता है बेसिकली, जब भी कोई नवगठित विधानसभा है मान लो, तो यहां पर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, उनमें से किसी एक को राज्यपाल शपथ दिला देते हैं और उनको बना देते हैं प्रोटेम स्पीकर, और फिर वो प्रोटेम स्पीकर बाकी सारे के सारे मेंबर्स को शपथ दिलाते हैं। तो ये सिस्टम आपको यहां पर ध्यान रखना है, दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और एक कौन रहे हैं, राम किशोर शुक्ला, तो इनका नाम आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट नेम है। 35th क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट बीन द मेंबर्स ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन बाद में हालांकि डिलीट कर दिया गया, डिलीट करने की एक वजह है। क्या वजह थी? बेसिकली इसमें दो ऑप्शन का यहां पे लिया हुआ है कि दो ऑप्शन सही हैं, बट बेसिकली इसमें ले दे कि एक ही ऑप्शन है ना। इसमें नाम है निरंजन नाथ वांचो। ये मध्य प्रदेश से गवर्नर तो रहे लेकिन ये संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे। तो बेसिकली यहां पर तीन लोग ऐसे हैं जो संविधान सभा के मेंबर रह चुके हैं, जिसमें एचवी पाटस्कर हैं, सत्यनारायण सिन्हा है और केसी रेड्डी। ये तीन के तीनों यहां पर मेंबर रह चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया बिकॉज यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, है ना। ये वाली एक्सप्लेनेशन भी यहां पे आपके सामने दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं बाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट 36 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थित में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मान लो सरपंच भी नहीं, उप सरपंच भी नहीं है, तो ग्राम सभा में कौन अध्यक्षता करेगा? बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ग्राम सभा की बैठक में जो सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को निर्वाचित कर लिया जाएगा जो पंचों के द्वारा, तो वही होगा। बिकॉज ऑब्वियस बात है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, तो भाई कोई इलेक्टेड बॉडी तो नहीं होगी, बट ऑब्वियस सेलेक्टेड बॉडी तो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे खंड विकास अधिकारी लिखा है, ग्राम पंचायत सचिव, तो ये तो हो नहीं सकते। उन्हीं में से, पंचों में से ही किसी एक को चुन लिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। 37 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? अब देखो ये क्वेश्चन वैसे मैं कहूंगा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन बहुत आसान सा दिया है। डी ऑप्शन है, मतलब सारे सही हैं इसमें। सामान्य प्रशासन समिति है इसका, स्टैंडिंग कमेटी है, कृषि समिति है, एग्रीकल्चर कमेटी, एजुकेशन कमेटी, ये तीनों की तीनों जो कमेटी हैं ये स्थायी समितियां हैं, स्टैंडिंग कमेटी है ना। 38वां क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश से कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह, विधि एवं रक्षा मंत्री बने? अब देखो ऐसे फैक्ट याद रखना हालांकि मुश्किल रहता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है, इसलिए हमें थोड़ी पता होना चाहिए। और इसका सही आंसर है कैलाश नाथ काटजू, है ना। 39 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन कब किया गया? ग्राम पंचायतों का गठन कब किया गया? और इसका सही आंसर है 1962 में किया गया है। 1962 में मध्य प्रदेश में पहली बार ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। वैसे पूरे देश में यदि आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर, जो कि राजस्थान में है, यहां पर पहली बार पंचायती राज सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया 2 अक्टूबर में। आप कमेंट करके बताएं कि नागौर में पंचायती राज सिस्टम का फॉर्मेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस साल किया गया? मैंने डेट बता दिया आपको, जगह बता दिया, आपको ईयर बताना है। प्लीज डू कमेंट दिस आउट। 40th क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राम सभा के संबंध में सही क्या है? अब देखो यहां पे स्टेटमेंट है, गांव के सभी व्यक्ति सदस्य होंगे। देखो गांव के सभी व्यक्ति नहीं हो सकते, जिनका नाम मतदाता सूची में सिर्फ वही हो सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो भी आप नहीं हो सकते, तो वो सब ग्राम सभा के मेंबर नहीं हो सकते। तो यहां पर दूसरा लिस्ट दिया है, गांव की मतदाता सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे। ये स्टेटमेंट सही है। महीने में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है कि महीने में, हर महीने बैठक होनी चाहिए। और ये अगला स्टेटमेंट है, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं होंगी, मतलब 1/3 सीटें वुमेन के लिए कंपल्सरी रखा है। तो कुल मिला के 3 स्टेटमेंट सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखना। 41st क्वेश्चन आपके सामने, 41वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? अब देखो इसमें ये देखिए सारी की सारी शक्तियों में आते हैं, जैसे विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, समन करना, विधानसभा को संबोधित करना, जो पहला सत्र होता है पहला दिन, अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस इशू करना। अब देखो 123 आर्टिकल जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है, आर्टिकल 213 जो है राज्यपाल के अध्यादेश की बात करता है, ऑर्डिनेंस की बात करता है। देखा तो ये भी सही है। विधानसभा को विघटित करना, सारे के सारे आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था, है ना। 42nd में चलते हैं। 42nd क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हमने कितनी सीटें कर रखी है? 47 सीटें कर रखी हैं आरक्षित। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हमने कितनी कर रखी है? 35 कर रखी हैं। ले दे के दोनों को जोड़ दीजिए, कितनी हो जाती है? 82 सीटें हमारे मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। लोकसभा की बात करो तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, और 29 में से 6 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं, 4 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व हैं। तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे।
43rd में चलते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कुल 132 धाराएं हैं, 132 सेक्शन है और 15 चैप्टर्स हैं। ये क्वेश्चन वाकई काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ओके, क्वेश्चन की नंबरिंग देख लेते हैं जल्दी से। 44th क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उमा भारती। उमा भारती पहले मुख्यमंत्री थी, बड़ा ऑब्वियस बात है, 2003 में जब चुनाव हुए थे ना। 45th की बात करें, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान कौन है? अब देखो ये याद रखना आप, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश का जब फॉर्मेशन हुआ उसके पहले सीएम थे और उसके पहले केंद्रीय प्रांत और बरार के भी पहले सीएम थे। तो ये कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? ये आप सागर से बिलोंग करते हैं। 46 क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रहे, राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद की जो सहायता है उस पे क्या है, वो बाइंडिंग है, बाध्यकारी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद नंबर 163, 163। 47 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? बड़ा ऑब्वियस बात है, हमारे देश में एज ऑफ नाउ 3 टायर सिस्टम चल रहा है, लेकिन एक राज्य वेस्ट बंगाल, यहां पर 4 टायर सिस्टम है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है ना। और बाकी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहां पर 2 टायर सिस्टम भी है। 48th क्वेश्चन आपके सामने, 48वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल ने किस तिथि से पदभार संभाला है? अब ये हालांकि थोड़ा सा करंट का है, बट फिर भी इसका सही आंसर है 8 जुलाई 2021 को पदभार संभाला है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पीएससी को बचना चाहिए पूछने के लिए, बिकॉज ऐसी डेट कौन याद रख रहा है, बट फिर भी। 49th क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से बेसिकली ये हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, ये बेसिकली मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं। 50th क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट, 50th क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? अब देखिए इसमें जो स्टेटमेंट दिया है, इसमें पहला और दूसरा, दिग्विजय सिंह कभी नहीं रहे नेता प्रतिपक्ष और मोतीलाल वोरा नहीं रहे, दो यहां पे सही है, तो इसका सही हुआ ए, केवल 1 और 2 सही है। बाकी वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी रहे हैं और श्यामाचरण शुक्ला भी रहे हैं, तो ये दोनों नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 51st क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनिए। अब यहां पे क्रम पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक सिंपल सा एक कॉमन सेंस आप लगाइए कि सबसे पहले तो शपथ होगी, अगर शपथ नहीं तो आप विधायक कहां के, तो सबसे पहले काम है शपथ कराओ, सबसे पहले शपथ होगी तो 3 पहले होगा, फिर बाकी 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, राज्यपाल का भाषण होगा, उसके बाद में मंत्रियों का परिचय कराया जाएगा, फिर उसके बाद निधन संबंधी उल्लेख किया जाएगा, है ना, फिर जो भी कंडोलेंस मनाना है। तो इस तरह से बेसिकली यहां पर क्रोनोलॉजी काम करती है। 52nd क्वेश्चन है, 52वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? अब देखो ऐसे फैक्ट भी कलेक्ट करना इतना आसान नहीं, बट फिर भी इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति एस.के. झा। और बाकी जो है ए.के. पटनायक, आर.वी. रविंद्रन और ए.के. माथुर, ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और साथ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे बाद में। 53rd क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और इसका सही है 243N1 ना 243T1, और इसका सही आंसर है, मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन ये इसका सही आंसर है, इसको आप याद रखें। तो कुल मिला के ये रहे क्वेश्चन आज के। तो डिस्कशन कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में इसका जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी बीपीएससी में शेयर कर दिया जाएगा, तो यहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप की मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी यूनिट 1 पे, यूनिट 3 पे, यूनिट 8 पे और यूनिट 9 पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं, तो इसके वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिटेल्स में क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी,
है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर। वैसे आज थोड़ी देर में लगभग 3-4 घंटे के अंदर अंदर मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ओके, बाय।